डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। रंग लेकर भारत से निकलती है हल्दी, दुनिया के हर बाजार में जाकर बिकती है हल्दी। दौलत भी लाए, शोहरत भी लाए, नाम भी लाए, यही मसालों की शान है हल्दी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हल्दी के अंदर हाल फिलहाल के अंदर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, क्या वो 2025 खत्म होने के पहले दोबारा देखने को मिलेगी? क्या लगता है इस समय पर बाजारों के समीकरण क्या है? वायदा बाजार को लेकर के व्यापारियों के अंदर में किस तरह की नाराजगी यहां पर दिखाई देती है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव फार्मर्स की दृष्टिकोण से हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर में हल्दी का कारोबार क्या नई दिशा और दशा दिखाता है। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक हल्दी का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में बाजार का बढ़ता साइज किस दिशा की तरफ आपको अंकित करता है। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान इस समय पर मौजूद हैं। हमारे साथ जयप्रकाश बाला प्रसाद लड्डा साहब इस समय पर मौजूद हैं। आप नांदेड़ से आए हैं। आप नांदेड़ के हल्दी के जाने माने चेहरे, जाने माने कारोबारी हल्दी के व्यापारी, आपका स्वागत है लड्डा साहब। नमस्कार जी। साथ ही हमारे साथ में प्रोग्रेसिव फार्मर, लेडी प्रोग्रेसिव फार्मर हम कहेंगे। और अगर हम ये कहें कि महिलाओं के हाथ में अगर खेती है तो निश्चित तौर के ऊपर पे उस घर के अंदर में लक्ष्मी का आना तय है। अनु त्यागी जी हमारे साथ में इस समय पर मौजूद हैं। आप किसान हैं और इस समय पर बहुत सारे किसानों का आप मार्गदर्शन भी कर रही हैं, हल्दी की बड़े पैमाने पर खेती भी कर रही हैं। आपका स्वागत है अनु जी। अनु जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगा, लेडी फर्स्ट। हल्दी की खेती, हल्दी ऑस्पिशियस है। भारत का शायद ही ऐसा कोई त्योहार होगा जिस समय पर हल्दी को हम वहां पर नहीं लगाते और हल्दी की पूजा नहीं होती। आप हल्दी की खेती कर रही हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में जी। कितनी खेती करती हैं आप हल्दी की? और हल्दी उत्तर प्रदेश के एनवायरनमेंट के अंदर में उगाना और उसको मार्केट करना कितना बड़ा चैलेंज? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने एक बात कही कि हल्दी हमारे हर तीज त्योहार पर सभी पर पूजी जा रही है। तो वो इसलिए पूजी जा रही है क्योंकि वो हमारी धरती से निकल रही है और धरती को हम माँ की उपमा देते हैं। और माँ क्या करती है? पोषण का कार्य करती है। तो माँ के पोषण से जो हमको चीज़ मिली है वो हल्दी है। तो वो शुभ अवसर पर और या हमारे रोज़मर्रा की जो आवश्यकता है उनके लिए वो एक अच्छी चीज़ है। किसान होने के नाते हम लोग जितना भी वहाँ पे कर पाते हैं, खेत में देखते हैं और समझते हैं। अगर हम फार्मर्स के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, खेतों के अंदर में मैक्सिमम आपको महिलाएं दिखाई देंगी काम करते हुए जी। लेकिन क्या खेत के अंदर हल्दी लगाने का डिसीजन आपका है? जी, पूरे परिवार का साथ है सर। पूरे परिवार का जी, पूरे परिवार का साथ है। और ये सब आपकी भी जो सूझबूझ से जो आप डिसीजंस लेती हैं उसकी भी मान्यता है? जी, बिल्कुल मान्यता है जी। जी लड्डा साहब, आपसे जानना चाहूंगा इस समय का मार्केट सिनेरियो वो क्या दिखलाता है? हल्दी इन दिनों के अंदर में प्रश्न चिन्हों के अंदर भी है, ट्रेडर्स की नाराजगी भी दिखाई दे रही है। मैं करंट सिनेरियो से इसको शुरू कर रहा हूं। और अभी का जो वातावरण है वो हल्दी के कारोबारियों को लेकर के, किसानों को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि शुरू के दौर में जब हल्दी नई फरवरी मार्च अप्रैल में आई थी, उस टाइम पे वायदा वजह गिरा के स्पेशली निज़ामाबाद और सांगली बेल्ट की हल्दी किसानों की कम भाव में बिकवा दी गई है। और जैसा ही मराठवाड़ा आता है अप्रैल में, उस टाइम पे हल्दी का मार्केट फिर उसको 2-3 हज़ार रुपये अप करके
फिर जैसा है मराठवाड़ा किसान मंडियों में माल आना है, फिर उसको बाजार को गिराना चालू कर दिया है। तो इस वजह से किसान लोगों का बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। बाजार NCDX देख के ही चलता है। NCDX प्लस है तो सबको हल्दी लेना है, NCDX माइनस है किसी को हल्दी नहीं लेना है। तो ये बाजार गिरा के किसानों का बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथों साथ देश की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। देश की अर्थव्यवस्था को कैसे हानि? भाई आज एक्सपोर्ट कम रेट में जाएगा तो ऑटोमेटिकली डॉलर हमें कम मिलेंगे। अभी क्या भाव पर एक्सपोर्ट हो रहा है, किस रेट के ऊपर पे अभी 125 से 130 के लेवल में हल्दी जा रही है हमारे मराठवाड़ा की। ठीक है, 125 से 130 रुपए पर किलो के हिसाब से जा रही है। और सीजन में ये शुरू में अप्रैल के 15 दिन में हल्दी के रेट 150-55 रुपए कहते हैं। ओके। तो गिर के नीचे जैसा किसान ही माल आना लगा है, किसान को तो माल बेचना है, तो उन्हें कम दाम में माल बेचना पड़ा इंसेक्ट गिरने के वजह से। ठीक है। और इस NCDX गवर्नमेंट ने खोला है किसानों के लिए। इसमें एक भी किसान का पार्टिसिपेशन नहीं है। गवर्नमेंट ने साइज भी छोटी बनाई, 5 टन का लाट, ताकि किसान माल लगा सके। लेकिन किसान का माल NCDX में लगता नहीं है। इसमें कुछ सेलेक्टेड लोगों का माल लगता है। आज ये हालत है कि 10% लोगों के पास ही 92% होल्डिंग है जो NCDX में टर्मिक लगी है। अच्छा। उसके बजाय अगर हर प्रोडक्शन सेंटर पे हर किसान का 5 टन का अगर NCDX माल लेगी तो किसान को भी चाहिए, जब हल्दी बेचने को मिलेगी, जब ऊंचे रेट मिलेंगे, वो भी समृद्ध हो जाएगा आर्थिक दृष्टिकोण से। लेकिन किसान का माल लेती नहीं NCDX। ये बहुत बड़ी दुर्दैवी घटना है अपने देश के लिए। नहीं, NCDX क्यों नहीं लेती है? अगर 5 टन का माल अगर किसान लेकर के आ रहा है NCDX किसान का गोडाउन ही नहीं ना, हर प्रोडक्शन सेंटर पे गोडाउन चाहिए। अच्छा। और किसान के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैसिलिटी फार्मर के करीब नहीं है, जहाँ पे डिलीवरी सेंटर है वहां तक किसान लेकर के कैसे जाए? वो लेकर कैसे जाए? अच्छा। और हर सेंटर पे अगर हर प्रोडक्शन सेंटर पे अगर NCDX गोडाउन खोल देवे और 75% किसानों का माल लेके, तो डिमांड सप्लाई की नेचुरल तेजी मंदी होगी। अभी की करंट के सिनेरियोज की अगर हम बात करते हैं तो करंट का आपको सिनेरियो क्या नज़र आता है? क्या हल्दी की डिमांड ठीक ठाक है? प्राइजेस क्या यहाँ पर स्टेबल रहेंगे? और नई क्रॉप लग चुकी है तो नई क्रॉप कितने एरिया के अंदर में लगी हुई है? नई क्रॉप ऑल ओवर इंडिया 20 से 25% एक्स्ट्रा आएगी 2026 की क्रॉप। और एट प्रेजेंट तो इंडिया में फार्मर्स और ट्रेडर्स का जो स्टॉक है वो 35 से 37 लाख बोरी के आसपास है। ओके। जो कि नया सीजन फरवरी में चालू होगा, जब तक के लिए इतना माल लगने वाला, इसमें बल्कि 1-2 लाख बोरी शॉर्ट ही गिरेगा। अच्छा। लेकिन एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं है, शॉर्ट ही गिरेगा, एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से प्राइसेस बढ़ने चाहिए? यहाँ से प्राइस बढ़ना चाहिए ऐसा लगता है। हाँ। लेकिन प्रोडक्शन तो इस बार कह रहे हैं कि अच्छा खासा है। अच्छा खासा, अगले साल एरिया भी बड़ा है। एरिया बड़ा है। नेक्स्ट ईयर का 90 लाख से 1 करोड़ का क्रॉप आएगा। लेकिन इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट हमारे 90 लाख से 1 करोड़ बोरी का क्रॉप आएगा नेक्स्ट। बोरी का? ये मराठवाड़ा की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे देश का। मराठवाड़ा आएगा 40 से 45 लाख बोरी। अच्छा। और ये आप 1 करोड़ बोरी के आसपास की बात कर रहे हैं। ये 50 किलो के बैग? 50 किलो के बैग। 50 किलो की बैग है। अगर 1 करोड़ हुआ तो ये 50 लाख क्विंटल के आसपास। 50 लाख क्विंटल के आसपास का प्रोडक्शन है 2026 का। और हमारा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड करीब 1 करोड़ के आसपास ही है। लेकिन जो मेरे पास फिगर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 11 लाख से 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास का लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है, जो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख बोरी के आसपास बैठा 1 क्विंटल के मैं बैग की बात कर रहा हूँ। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा। हाँ जी। और इस बार 25 से 30% जो है वो एरिया बड़ा है और बारिशें भी बड़ी अच्छी हैं। तो क्या इसका ऐसा लगता नहीं है कि प्राइजेस के ऊपर पे एक दबाव दिखाई देगा? प्राइजेस यहाँ पे स्लिप कर सकते हैं? पैसे इसलिए स्लिप नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब माल बहुत कम बचा है और नई फसल आने के लिए कंप्लीटली 7 महीने बाकी है। अभी फरवरी में आएगी। ओके, ठीक है। तब तक पुराने माल से काम चलाना पड़ेगा। और जो 2-3 महीने से एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो गया है भारत, पाकिस्तान, ईरान, इसराइल के वजह से, ठीक है, वो पिछले 15-20 दिन से बहुत अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड है। और इस महीने में करीब 4 लाख बोरी का एक्सपोर्ट होने की संभावना है। इसी महीने अगस्त महीने की अगर बात करते हैं तो अगस्त महीने में 4 लाख बोरी के आसपास। इस पर हम बात करेंगे और डिटेल के अंदर में हम जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हल्दी एक बार फिर से
18,000 20,000 रुपए के लेवल्स छू सकती है या फिर नीचे आ सकती है या 10,000 रुपए पर आएगी, इसका हम एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है, हम हल्दी पर बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हल्दी के प्राइसेस क्या रहने वाले हैं, फोरकास्ट क्या है, और साथ ही साथ इस समय पर एरिया कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या प्राइसेस के ऊपर पे दबाव है, और वायदा कारोबार के ऊपर भी चर्चा जारी है। लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, देखिए हल्दी पर ये खास रिपोर्ट। हल्दी भोजन में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख मसाला है। इन सभी गुणों की वजह से बाजार में हल्दी की अच्छी खासी मांग है। भारत चूंकि सबसे ज्यादा हल्दी उपजाने वाला देश है, इसलिए हल्दी के गुणों का फायदा हमारे किसानों को सीधे तौर पर मिल रहा है। इस साल यानी 2024-25 के दौरान भारतीय किसानों ने 2,90,000 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर हल्दी बोई थी, जिससे 11,16,000 टन से भी अधिक की पैदावार हुई। आंकड़े बताते हैं कि कुल वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान 75% है। हल्दी की सबसे ज्यादा खपत और सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश भी भारत ही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हल्दी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 60% से भी ऊपर है। 2024-25 के दौरान भारत ने 1,76,000 टन से भी अधिक हल्दी का निर्यात किया, जिससे $341 मिलियन से भी अधिक की कमाई हुई। अनु जी, आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि कहते हैं कि एक किसान तभी तक गरीब है जब तक वो उपभोक्ता तक सीधे नहीं पहुंचता। यानी अगर बीच के अंदर में मीडिएटर है, माफ कीजिएगा लड्डा साहब, आप भी बीच में ब्रोकिंग का काम करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो यहाँ पर बता रहा हूँ। हम किसान को उचित दाम दिलाने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि किसान तभी तक गरीब है जब तक वो उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता, डायरेक्ट एंड यूजर तक नहीं पहुंचता। तो जब आपसे चर्चा चल रही थी तो आपने बताया कि आप हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाए हुए हैं। कैसा कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, और हल्दी ही आपने वहां पर क्यों लगाई? क्या आपको लगता है कि हल्दी यहाँ पर जो उत्तर भारत के अंदर में हो रही है इस समय पर, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हल्दी हो रही है, उसकी क्वालिटी मराठवाड़ा से और आंध्रा की हल्दी से बेटर कैसे? जी सर, अगर मैं किसानों के साथ इकोनॉमी की बात करूं, तो शुरुआत यहाँ से करनी होगी कि किसान का जो जितना भी खेती है वो जा कहाँ रही है। किसान की सारी खेती बाजारीकरण पे आधारित है। ठीक है। खेत में जुताई से लेकर और सामान को तैयार करके पहुंचाने तक वो सब बाजार में है। बिल्कुल। अगर वो ट्रैक्टर अपने खेत में चला रहा है तो उसके पुर्जे का, उसके ईंधन का, वो सब बाजार। सिंचाई के लिए कोई यंत्र वो ला रहा है, वो बाजार। कोई मशीनरी खराब हो रही है, वो बाजार। खाद बीज सब कुछ बाजार। सारा खेती तो बाजार ही कर रहा है। उसके बाद में वो अपने तैयार सामान को बेचने के लिए जाता है, वो भी बाजार। तो उसके कीमत को तय करने का अधिकार भी उसके पास नहीं है। किसान की सबसे बड़ी दुर्दशा यही है। तो यहाँ पे मेरा कहना यही है कि किसानों को इस स्थिति को समझना होगा और वो खेती के व्यवस्था को समझते हुए प्रोसेसिंग की तरफ आए। हम 3 हल्दी की किस्म है जिस पे काम कर रहे हैं। एक है सुगंधा, एक पंत प्रताप और एक है राजेंद्र सोनिया। ये तीनों ही हल्दी की बहुत अच्छी वैरायटी हैं और इसमें उत्पादन भी बहुत अच्छा आता है। अब जब इकोनॉमी की बात करें तो किसान कहते हैं कि जी गन्ने में बहुत अच्छा इकोनॉमी निकल रहा है, लेकिन जब हमने गन्ने और हल्दी के प्रयोगों को अपने खेत में किया तो हमने पाया कि 1 एकड़ में किसान 40 कुंटल के बीज को लगभग गन्ने के खेत में लगाता है और उसमें बहुत सारे खर्चों के साथ में उसकी रोपाई करता है। लेकिन जब उत्पादन 1 वर्ष पीछे आता है निकल के, तो वो लगभग जो सामान्यतः रेशो है वो 40% गन्ना ही निकाल पाता है। ठीक है। उसी 1 एकड़ के खेत में आप हल्दी को लगाइए
6 कुंटल बीज लगता है। वहाँ गन्ने का बीज है 40 कुंटल, यहाँ हल्दी का बीज है सिर्फ 6 कुंटल। ठीक है। और इस बीज को लगाने के बाद में ये पूरा 10% तक आपको उत्पादन देती है। अच्छा जी, ये हमने प्रयोग अपने खेत में करके देखा है। ठीक है। और उसमें हल्दी का रेट जो कच्ची हल्दी को अगर आप दे रहे हैं किसानों को, क्योंकि हम बाजारीकरण में बिल्कुल नहीं जाते, हम सीधा किसानों को बीज देना, उनको प्रोत्साहित करना, काम करवाना, जो बचता है वो प्रोसेस में ले जाना। अच्छा। जैसे प्रोसेस में हम लोग हल्दी तैयार करते हैं, उसका पाउडर और अचार तैयार कर लेते हैं। ठीक है। आप लोगों को हल्दी का पत्ता गिरने से पहले उसको काट के हम लोग हल्दी का तेल भी निकलवा लेते हैं। अच्छा। जो 2 से 2,500 रुपये लीटर मिलता है। अच्छा। तो किसान को समझना होगा कि वो अपनी इकोनॉमी कैसे बढ़ाएगा। तो टर्मरिक का ऑयल किस काम आता है? सर, टर्मरिक का ऑयल आप मस्टर्ड ऑयल में मिक्स करके शरीर के गठिया वाय रोग, जितने भी घुटनों के दर्द हैं, इस सब में आप करते हैं। जो चंगड़ी पे हमारी खाल पे फंगस के रोग आते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है वो। आपकी फिजिकल कितनी डिमांड रहती है ऑयल की? सर सर ऑयल की डिमांड काफ़ी रहती है। आप जितना भी मेडिसिनल उसमें जाएंगे तो इसकी काफ़ी डिमांड है। काफ़ी अच्छी डिमांड। काफ़ी अच्छी डिमांड। मेडिकल कंपनीज जो है मेडिसिन बनाने वाली, हल्दी के तेल से काफ़ी औषधियाँ तैयार होती हैं। कितना एक तेल आप प्रोड्यूस कर लेती हैं? सर अभी जैसे लगभग 50 कुंटल का पत्ता है हमारे पास, तो उसमें से लगभग 15-16 लीटर तेल हम निकाल पाएंगे। ये पत्ते से निकलता जी, ये पत्ते से निकलता है। जिस समय ये बाय प्रोडक्ट है। जी, हल्दी के पत्ते पे पीलापन आता है, उस समय इस पत्ते को काट के आप निकालेंगे, बहुत तीक्ष्ण महक है उस तेल की। अब काफी लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं उसको। ओके लटा साहब, ये तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत जी सर। और अपॉर्चुनिटी है जो कि हम मराठवाड़ा महाराष्ट्र के किसानों को ये चीज मालूम नहीं है। मैडम से हमने एक चीज सीखी है कि पत्तों का तेल भी निकलता है, तो किसानों के लिए तो आमदनी बढ़ाने का बहुत बड़ा सोर्स, बहुत बड़ा स्रोत है सर। जहाँ पर हम फार्मर्स की डबल इनकम की बात करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि डबल इनकम आपकी क्रॉप से ही हो, उसके अलाइड, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कृषि क्षेत्र जो है अभी पिछड़ा हुआ है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, क्योंकि हम उसकी जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी और उसकी जितनी भी विभिन्नताएं हैं उनको शायद दुनिया के सामने सही तरीके से पेश ही नहीं कर पाए अभी तक। आपको क्या लगता है कि एक तो प्राइस, अब यहाँ पे एक, अगर मैं आपके कारोबारी की दृष्टिकोण से देखूं तो ये तो हल्दी के पत्तों की भी अगर डिमांड बढ़ती है और उसका अगर क्षेत्रफल और बढ़ाया जाता है तो एक तो प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे हल्दी के प्रोडक्शन का अगर इंक्रीमेंटल होता है तो क्या आपको लगता है दबाव पड़ेगा? और क्या एक नया जो रास्ता है, ये जैसा कि अनु जी ने बताया कि हल्दी के तेल को क्या एक्सपोर्ट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता? ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हल्दी के तेल को एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि किसानों का और इनकम बढ़ जाएगा। ये तैगी से हमने बहुत अच्छी बात सुनी है आज, और सबके देश के सभी किसानों को इसका बहुत फायदा होगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे भी एरिया में जाके मैं इस चीज़ का प्रचार करूँगा किसानों में। बिल्कुल, क्योंकि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा और इनकम इम्पैक्ट आएगा। और हल्दी के रेट पे दबाव इसलिए नहीं बढ़ेगा कि आज सिर्फ रसोई में ही नहीं हल्दी लगती है, पूजा में, फार्मा में, मेडिकल में, हर चीज में हल्दी का बहुत कंजम्पशन बढ़ गया है। और वर्ल्ड को 80% सप्लाई इंडिया करती है हल्दी, तो हल्दी में हमारी मोनोपोली है। बिल्कुल, इसलिए हल्दी का रेट गिरने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। मतलब आपको लगता है कि हल्दी के प्राइसेस स्टील ये बॉटम लेवल है, 12,000 13,000 बॉटम लेवल है। ठीक है। अगर एनसीडेक्स न रहे और सच्ची मात्रा में किसान को रहे, हल्दी इस समय 20-22 हजार भी बिक सकती है। जी, ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे एक्सपोर्ट्स की, कि हल्दी इस समय पर एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्रीज में हो रही है और चैलेंजेस कहां आ रहे हैं, और जो टैरिफ की जो चोट है, जो मार है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, और बांग्लादेश को इस बार कितना एक्सपोर्ट होने की उम्मीद यहां पर दिखाई देती है। ब्रेक के उस पार। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा जारी है। लटा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो
फिगर्स इस समय पर हम एक्सपोर्ट की देख रहे हैं। एक्सपोर्ट के फिगर्स ये दिखाते हैं कि जो आपके पास में टर्मरिक का मेजर एक्सपोर्ट जो जा रहा है वो बांग्लादेश को जा रहा है। यस, करीब करीब 23% माल हमारा बांग्लादेश जा रहा है जी। पिछले साल 38,800 मेट्रिक टन माल गया था, करीब करीब 7,76,000 बोरी गई थी। ठीक है। टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ था आपका 24-25 के अंदर में वो हुआ है तकरीबन 1,76,325 मीट्रिक टन। यस, मैं यहाँ टन्स की बात कर रहा हूँ। और उससे पिछले साल जो आपका एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट था 1,62,000 मीट्रिक टन के आसपास। लास्ट ईयर आपका एक्सपोर्ट बढ़ा, जिससे हल्दी के प्राइजेस को एक बूस्ट मिला और हल्दी के प्राइजेस एक अच्छे लेवल के ऊपर गए। 14,000-15,000 रुपए पर वो हल्दी बिकी भी और कमोबेश 18,000 रुपए तक का भी लेवल हमने वहां पर देखा। इस बार का प्रोडक्शन आपने जैसे ब्रेक से पहले भी बताया कि 25 से 30% जो है वो इंक्रीमेंटल है। तो इसका प्राइजेस के ऊपर पे दबाव नहीं दिखाई देगा? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश हमसे वही 35-40 हज़ार मीट्रिक टन परचेज करेगा? दूसरी तरफ अमेरिका का टैरिफ का जो खतरा है और उससे क्या आपको लगता नहीं कि 4-5 हज़ार मीट्रिक टन जो माल वहां जाता था उसको चोट लग गई? इसलिए टैरिफ अमेरिका ने लगाए तो इसलिए इफेक्ट नहीं होगा कि हल्दी अपने घर में साल में 1 किलो 2 किलो लगती है। वो 500 रुपये किलो दो या 400 रुपये किलो कोई इफेक्ट नहीं होता खाने वाले पे। तो टैरिफ का एक खाने का आइटम होने से इस पर बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। और डे बाय डे सिर्फ रसोई में ही नहीं हल्दी लग रही है, हल्दी फार्मास्यूटिकल्स में बहुत, और कोविड के बाद में तो हल्दी का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। तो हम उतना उत्पाद भी नहीं कर पा रहे जितना एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और भारत इकलौता देश है पूरे दुनिया में जो कि 80% प्रोडक्शन देता है हल्दी का। बिल्कुल, हल्दी में हमारी पूरी मोनोपोली है। ठीक है। लेकिन एनसीडेक्स के वजह से हल्दी में थोड़े डाउनफॉल आए हैं। आज एनसीडेक्स नहीं रहता तो हल्दी पक्की 20,000-22,000 के लेवल पे चलती थी। अनु जी, आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में उसका एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव है कि यहाँ पर भी हल्दी अच्छी क्वालिटी की हो सकती है और यहाँ पर किसानों को इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती है और किसानों को इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए। और ये मॉडल हम लोग सामने प्रस्तुत भी कर रहे हैं। अगर कोई समझना और सीखना भी चाहता है तो वो ज़रूर देखें। किसानों को अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। वो देखें कि इसमें कोई कर्ज, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना है, आपको बाजारीकरण नहीं करना है। ट्रेड के अंदर में लड्डा साहब आपको क्या चैलेंजेस और दिखाई देते हैं? हल्दी बोर्ड बनने के बाद में आपको क्या बदलाव दिखाई देते हैं? क्योंकि पहले आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो स्पाइस बोर्ड के अंडर था, अब अलग बोर्ड बन रहा है, अलग बोर्ड की नींव रखी जा चुकी है और उसका गठन हो गया है। इससे एक्सपोर्ट के बीच के अंदर में आप क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं? क्योंकि स्पाइस का मार्केट हमने ये देखा है कि बहुत तेजी के साथ में इंक्रीज हुआ है और भारत का जो मसाला है जो कभी 500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था वो आज 80,000 करोड़ का, और वो आज 80,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर रहा है। और उसमें हल्दी एक महत्वपूर्ण कमोडिटी है और इसको आप अगले क्या 2030 तक डबल होते हुए देख रहे हैं। कितना इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है? हल्दी आज देश का जो भी एक्सपोर्ट है कृषि उत्पाद, उसमें हल्दी 5वें नंबर पे है आज। हल्दी का एक्सपोर्ट भी डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और 2030 तक जैसा अमित जी शाह ने कहा वैसा 1 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट हो जाएगा आराम से। अच्छा, क्योंकि हल्दी की डे बाय डे डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हल्दी का जो एक्सपोर्ट है, जो करंट एक्सपोर्ट है, वो कम से कम 2030 तक डबल हो जाना चाहिए। और जो सरकार का जो लक्ष्य है, आज 52 लाख करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, वो 100 अरब डॉलर का होना चाहिए। और 52 अरब से 100 अरब का जो रास्ता है उसमें हल्दी का कंट्रीब्यूशन और दूसरे मसालों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी यहाँ पर नज़र आता है। अनु जी, आप स्टूडियो में ही, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब समय हो गया यहाँ पर सवालों और जवाबों के सिलसिले का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल किया था बागवानी निर्यात में मसालों का योगदान कितना है। ऑप्शंस थी हमारे पास में, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी
50%। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 40%। और जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया उनके नाम टीवी स्क्रीन पर। चलते चलते आज के इस एपिसोड का भी हम सवाल ले लेते हैं आपसे। आज के एपिसोड का सवाल है, हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी वियतनाम में, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी चीन में। तो आपको इस सवाल का जवाब हमें शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच में, यानी 24 घंटे के बीच देना है। और हमारी ईमेल आईडी है apnacomunityexpert@gmail.com। एक बार फिर से आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की चर्चाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है।